वेलकम टू यार्निकॉन। तो आज जो है वो हम इस वीडियो में सीखेंगे कि किस तरह क्रोशे के साथ दो लीव्स इकट्ठे बनाते हैं। ठीक है, दो लीव्स किस तरह से एक साथ बनाएंगे। तो उसके लिए हम जो है वो सबसे पहले स्लिप नॉट करेंगे एंड देन चेन 16 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो है वो स्लिप नॉट बना ली। स्लिप नॉट के बाद हम चेन 16 करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो यहाँ पे मैंने टोटल जो है वो 16 चेन्स बना ली हैं। अब हम क्या करेंगे, स्किप फर्स्ट चेन, जो पहली चेन होगी उसको हम स्किप करेंगे और जो नेक्स्ट स्टिच होगा, नेक्स्ट चेन होगी, उसमें हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ठीक है, उससे नेक्स्ट में हम हाफ डबल क्रोशे, देन 1 डबल क्रोशे, उससे नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशे इन द सेम स्टिच, फिर 1 डबल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, सिंगल क्रोशे एंड स्लिप स्टिच। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है वो बनाएंगे। तो एक चेन हम स्किप करेंगे पहली, नेक्स्ट में हम सिंगल क्रोशे बना लेंगे। इससे नेक्स्ट के अंदर हम हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। 3 लूप्स आ गई, तीनों में से एक साथ निकाल लेंगे। उससे नेक्स्ट के अंदर हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे। ठीक है, एक डबल क्रोशे बनाने के लिए यार्न ओवर करेंगे, पुल थ्रू, पहले 2 लूप्स में से निकाला एंड देन द नेक्स्ट 2 लूप्स। इससे नेक्स्ट में हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। ठीक है, एक ही स्टिच के अंदर हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। यार्न ओवर किया, ये नेक्स्ट स्टिच था हमारे पास, ये एक डबल क्रोशे हो गया और इसी के अंदर हम जो है वो एक और डबल क्रोशे बनाएंगे। यार्न ओवर किया और सेम स्टिच के अंदर एक और डबल क्रोशे बना लिए, 2 डबल क्रोशे। उससे नेक्स्ट में हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे, देन हम हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, इससे नेक्स्ट में हम सिंगल क्रोशे करेंगे, नेक्स्ट में हम सिंगल क्रोशे कर लिया। सिंगल क्रोशे के बाद हम उससे नेक्स्ट स्टिच के अंदर स्लिप स्टिच लगा देंगे। ठीक है, ये नेक्स्ट चेन है, इसके अंदर हम स्लिप स्टिच लगा देंगे लाइक दिस। ठीक है, यूं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम दोबारा से सिंगल क्रोशे आगे की तरफ। ठीक है, एक सिंगल क्रोशे, फिर हाफ डबल क्रोशे, डबल क्रोशे, सेम वही पैटर्न जो है वो रिपीट करेंगे। तो एक सिंगल क्रोशे बना लेंगे, देन हाफ डबल क्रोशे नेक्स्ट चेन के अंदर, इससे नेक्स्ट के अंदर एक डबल क्रोशे, पुल थ्रू 2, इससे नेक्स्ट के अंदर हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट होगा इसके अंदर हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे इन द सेम स्टिच। एक और दूसरा भी इसी स्टिच के अंदर हम बनाएंगे 2। उससे नेक्स्ट के अंदर हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे, और जो इससे नेक्स्ट स्टिच है उसके अंदर हम हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, और जो लास्ट स्टिच होगा हमारे पास, लास्ट स्टिच के अंदर हम, इसके 2 तरीके हैं। लास्ट स्टिच में हम या तो 3 सिंगल क्रोशे बना सकते हैं, या फिर इसका अल्टरनेटिव तरीका होता है कि जैसे हमने लास्ट जो लीफ वाली वीडियो बनाई थी उसमें भी बताया था, एक सिंगल क्रोशे, एक चेन एंड देन फिर से एक सिंगल क्रोशे। ठीक है, यहाँ आप ये वाला तरीका फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप जो है वो लास्ट स्टिच के अंदर सिंपल 3 सिंगल क्रोशे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 तरीके, इनमें से आपने कोई भी एक फॉलो करना है। तो हम जो है वो 3 सिंगल क्रोशे वाला फॉलो कर लेते हैं। तो ये हमारे पास लास्ट स्टिच है, इसके अंदर हम 3 सिंगल क्रोशे बना लेते हैं, 1 2, और इसी के अंदर हम एक और बनाएंगे 3। ठीक है, तो ये मैंने 3 सिंगल क्रोशे बना लिए।
ठीक है, तो ये हमारे पास जो है 2 लीव्स की हाफ साइड जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब बाकी हाफ के लिए हम सेम वही वाला पैटर्न जो है वो उसको रिवर्स कर देंगे। ठीक है, तो अब हम ये फॉलो करेंगे इस पैटर्न को। नेक्स्ट के अंदर हम जो है वो, ये हमारे पास नेक्स्ट स्टिच है, इसके अंदर हम एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। यार्न ओवर किया, पुल थ्रू, तीनों में से एक साथ निकाल दिया। इससे नेक्स्ट के अंदर हम डबल क्रोशे बनाएंगे। यार्न ओवर किया, 2 में से निकाला एंड द नेक्स्ट। इससे नेक्स्ट स्टिच के अंदर हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। यार्न ओवर किया, ये नेक्स्ट स्टिच है हमारे पास, इसके अंदर हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, एक, और सेम स्टिच के अंदर हम एक और डबल क्रोशे बनाएंगे। उससे नेक्स्ट के अंदर हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे। इससे नेक्स्ट में हम हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। इससे नेक्स्ट के अंदर हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इससे नेक्स्ट के अंदर हम जो है वो स्लिप स्टिच लगाएंगे। यहाँ तक हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया। लास्ट एक लाइन रह गई है, अब हम वो फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टिच के अंदर हम जो है वो सिंगल क्रोशे बनाएंगे। उससे नेक्स्ट स्टिच में हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। यार्न ओवर किया, उससे नेक्स्ट के अंदर हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे। उससे नेक्स्ट स्टिच के अंदर हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे इन द सेम स्टिच। ये नेक्स्ट स्टिच है हमारे पास, इसके अंदर हम 2 डबल क्रोशे बना लेंगे, एक, और इसी के अंदर हम एक और बनाएंगे। 2 डबल क्रोशे हो गए। इससे नेक्स्ट के अंदर हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे। यार्न ओवर किया, नेक्स्ट स्टिच था, इसके अंदर हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे। इससे नेक्स्ट स्टिच के अंदर हम हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। यार्न ओवर किया, पुल थ्रू, तीनों में से एक साथ निकाल लिया, और लास्ट जो है, लास्ट के अंदर हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो ये लास्ट स्टिच है, इसके अंदर हम यूँ एक सिंगल क्रोशे बना लेंगे। ठीक है, और उससे नेक्स्ट स्टिच के अंदर हम क्या करेंगे, स्लिप स्टिच लगा देंगे। ठीक है, ये जो नेक्स्ट स्टिच होगा इसके अंदर हम यूँ स्लिप स्टिच लगा देंगे। यहाँ से हम यार्न को कट कर लेंगे, यूँ फास्टन ऑफ करेंगे। इस यार्न को हम नीडल की मदद से पीछे की तरफ जो है वो इसमें हाइड कर देंगे। ठीक है, और इसको भी तो ये हमने जो है वो क्रोशे के साथ डबल लीफ बनाया है। ठीक है, बहुत ही इजी एंड सिंपल सा पैटर्न है। यहाँ पे मैंने रिटर्न पैटर्न भी शेयर किया, आप इसको फॉलो करके इजीली बना सकते हैं।